और ये है जनाब $1 शॉप। यहाँ से मैंने अयान और आयत के लिए गिफ्ट लिया था। अयान के लिए वो आजकल वो पबजी खेलता है तो उसका कोई टॉय बना हुआ था वो लिया था, और आयत के लिए मैंने लिया था ज्वेलरी बॉक्स, तो उसमें 2 ड्रॉज बने हुए थे। वैसे तो इनके पास टॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ये 2 दिन में तोड़ के परे मारते हैं, और बस मैंने इनकी खुशी के लिए ले आई थी। सो ये है जी माइग्रेन प्रॉब्लम। इनकी बर्थडे तो जैसे जैसी मना ली, उसके बाद मुझे जो है वो डॉक्टर पे जाना पड़ा। बहुत शिद्दत की पेन थी मुझे, और यहाँ मैं लगवाने आई हूँ इंजेक्शन। सो ये है जी बर्थडे सेलिब्रेशन। और मैंने ना तबीयत ठीक नहीं थी तो डोर के ऊपर ही जल्दी जल्दी से थोड़ी बहुत डेकोरेशन की थी। बच्चे बड़े ना अपसेट हो रहे थे कि हमने नहीं बर्थडे सेलिब्रेट करनी, कोई डेकोरेशन ही नहीं किया आपने। सो फिर मैंने ना ऊपर ही, नीचे भी नहीं गई, मैंने ऊपर ही रूम में, अपने वाले रूम में ही ना मैंने उसके डोर को जो है वो थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया था। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मुझे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, आज ब्रेकफास्ट के बाद मैंने अपना जो है व्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज बहुत सारे 2-3 सालन पड़े थे, और टिक्कियों का जो मैंने कबाब कटलेस का सालन बनाया था वो भी पड़ा था। तो आसिम तो कह के गए थे कुछ ना बनाना, लेकिन मुझे था कि चलें, बच्चे जो हैं वो घर में हैं, पेपर दे के आज लास्ट डे फारिग हुए हैं, तो चलो मैं ना उनके लिए मिनी, वो कह रहे थे मिनी गोश्त बहुत महंगा हो गया है तो मिनी गोश्त बना लेती हूँ। यानी कोई 5-6 बोट जो है ना चिकन की बोटियाँ पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आलू गोश्त बना लेती हूँ उनके लिए। सो ये मैंने प्याज ब्राउन करके लहसुन अदरक डाला है। इसकी क्या रेसिपी आपसे शेयर करनी है, आपको पता है कैसे बनता है। मसाले को थोड़ा, क्योंकि मेरा ग्राइंडर ख़राब हुआ था, तो मसाले को लगाऊंगी थोड़ी देर प्रेशर, और फिर इसमें गोश्त भूनूंगी, फिर आलू डाल दूँगी, और फिर खाना बन जाएगा। वो पता है ये तो ऐसे ही बनता है, और था भी मिनी छोट, थोड़ा सा था, फटाफट बन गया था। गोश्त भुन गया, अब इसमें आलू डालूंगी, और आलू को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद फिर उसमें जो है वो पानी डाल देंगे और हल्का फुल्का सा शोरबा रखेंगे, क्योंकि गोश्त कम है तो ज़ाहिर है शोरबा भी बस थोड़ा सा रखना है, मुनासिब सा, ताकि बस बच्चे जो हैं वो खाने के लिए, उनके लिए थोड़ा सा कुछ बन जाए। सो ये देखिए जी जनाब, गोश्त भुन चुका है, मेरा आलू भी गल चुके हैं। सो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और और हमारा जो है वो रेडी हो जाएगा आलू गोश्त। सो ये हमारा आलू गोश्त रेडी हो चुका है, बस इसमें पानी डालने वाला है। और उसके बाद मैंने कुछ खास व्लॉग बनाया नहीं है, डेकोरेशन की थी, वो आपको एंड पे नज़र आ जाएगी। और आसिम आए थे फिर, तो मुझे कहते हैं चलो तुम इंजेक्शन भी लगवा लो, सब बच्चों के लिए कुछ ले आओ, जो भी केक वगैरह या खाने के लिए कुछ लाना है। सो सबसे पहले इंजेक्शन लगवाने के लिए हम जा रहे हैं क्लिनिक पे, और ये आलम क्लिनिक पे आए हैं। यहाँ पे मैं जो है वो इंजेक्शन लगवाऊंगी, और डॉक्टर साहब जो है वो पहले पेशेंट चेक कर रहे हैं, इसके बाद मेरी बारी आएगी। लेकिन शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मुझसे ना बैठा भी नहीं जा रहा था। सो यहाँ से आसिम जो है वो इंजेक्शन का वहाँ पे स्लिप दे रहे हैं, और मैं वेट कर रही हूँ कि कब मेरी टर्न आएंगी और मुझे इंजेक्शन लगेंगे। इतनी पेन थी कि मेरी ना राइट साइड की आंख नहीं थी खुल रही। सो इस दफ़ा तो बहुत ही तंग किया है मुझे, वरना इंजेक्शन लगवाऊँ मुझे आराम आ जाता है, तो ना इंजेक्शन से ना मेडिसिन से किसी तरह से भी आराम नहीं आ रहा, और नींद भी नहीं आ रही मुझे, जिसकी वजह से नींद आने की और तबीयत ख़राब है। सो इंजेक्शन लगवा दिए। अब यहाँ पे चलूपा पे आके बच्चों के लिए जो है वो चिकन रोल लिए हैं, ट्विस्टर लिए हैं बच्चों के लिए, ऑर्डर कर दिया, और हमने कहा चले हम आगे से विज़िट करके आते हैं, केक वगैरह ले लेते हैं। सो यहाँ से हम जो है चलोपा का ऑर्डर दे के हम निकल गए। मैंने कहा कोई छोटी मोटी चीज़ ले लेना बच्चों के लिए, अभी इधर नए न्यू ईयर उन्होंने स्कूल जाना है, तो उनके ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स, बॉटल्स, बैग, सब कुछ न्यू आना है। तो मैं वैसे बच्चों को ना ज़्यादातर अब जब बड़े हो गए हैं तो मैं उनको काम की चीज़ ही गिफ्ट करती हूँ, जैसे आयत की ज्वेलरी या पोनिया वगैरह कुछ इस तरह से, या फजूल कुछ नहीं गिफ्ट करती, क्योंकि बच्चे तोड़ देते हैं, फिर वो एक तो गंद भी पड़ता है, दूसरे दिन ये चीज़ बेकार हो जाती है, पैसे भी ज़ाया होते हैं। सो हम आए मालमों पे, यहाँ से हमने केक देखना था, लेकिन मुझे कुछ खास केक पसंद नहीं आया। और वैसे कि आसिम अक्सर मालमों के लाते हैं, बड़े मज़े के होते हैं, लेकिन आज मुझे कोई केक जो है ना वो अच्छा नहीं लगा। सो हम देखने के फ़ौरन बाद ही यहाँ से निकल गए, और मुझे पसंद नहीं आया कोई। सो आसिम कहते चलो नहीं पसंद आया तो फिर आगे जाके जो है वो केक्स एंड बेक से देख लेते हैं, वहाँ से हम निकले। और यहाँ हम एक और शॉप में आए, यहाँ ज्योमेट्री बॉक्स देख रही थी मैंने, अभी तो लेने नहीं थे, लेकिन मैं जब इनकी बैग्स वगैरह लेने जाऊँगी तो लेके आऊँगी। तो मैंने कहा चलें देख लें प्राइजेस वगैरह क्या है इनकी। इतनी महंगाई हो गई है, ज्योमेट्री बॉक्स मैंने अभी हाथ लगाया जिसको 1000 रुपीज़ का ज्योमेट्री बॉक्स। तो फल्ला क्या करें, आजकल हालात ही ऐसे हैं।
तो मैंने आसिम को ना ये बच्चों की सेलिब्रेशन जो भी डेकोरेशन, आसिम की बर्थडे की, एनिवर्सरी की, ये सब मैंने करनी होती है। आसिम को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बड़े सूखे मिजाज इंसान है। इनको भी सारी इनकी बर्थडे पे, इनकी एनिवर्सरी पे मैंने ही सरप्राइज़ करना होता है। बच्चों की बर्थडे की भी सारी तैयारी मैंने करनी होती है। मैंने बोला बलून्स घर पे नहीं पड़े थे, बाकी डेकोरेशन मैंने कर लिया। तो बोलते हैं बर्थडे में बलून्स का क्या करना है अब, और वीकेंड पे रखा करो जबकि सब कुछ करना हो। तो अब तुमने सारा सजा तो लिया, अब बलून्स की जगह ही नहीं बची, तो बर्थडे पे बलून्स ही नहीं लगे। ये हालात है हमारे। और अगर डेकोरेशन का मैं ना की होती तबीयत ख़राब की वजह से, तो उन्होंने कहा था चलो खैर है। सो ये हम आ गए हैं केक्स एंड बेक्स पे। तो यहाँ पे सारे जो है ना वो ड्राई फ्रूट केक्स पड़े थे। तो यहाँ से अम्मी के लिए जो है वो चिकन टिक्का सैंडविच लिया। ईट्स एंड बाइट्स पे पिज़्ज़े का ऑर्डर करना था। सो यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था, तो यहाँ से रिसीव कर लिया हम लोगों ने। और फिर गौरमे पे आए वही आज आके, क्योंकि वो मॉल को तो छोड़ आए थे। सो फिर गौरमे से आके केक लिया। केक तो अच्छा ही मिल गया, टेस्ट भी अच्छा था, लेकिन उन बेचारा वो जो वहाँ पे लड़का था उसने इतनी बुरी तरह से बच्चों के नाम लिखे कि केक की निस्त मार दी। केक की निस्त मार दी, मुझे ज़रा नहीं पसंद आई, इतनी बुरी हालत कर दी केक की। लेकिन चलें, अब वो कहते होते हैं ना, एमरजेंसी के काम जो हैं वो ऐसा ही होते हैं। सो इसलिए फिर ना इमरजेंसी के काम थे, तो फिर ये ऐसे ही होने थे। तो यहाँ से केक पकड़ा और घर चले गए। और जनाब एक मामले में ना मेरी किस्मत ख़राब है। मेरी बेटी ना किसी भी ओकेजन पे खुश नहीं हो सकती, चाहे वो शादी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, घर का फंक्शन हो, मामू की शादी, किसी की भी शादी, मेहंदी, बारात, वलीमा, अपनी बर्थडे, किसी की बर्थडे, ये कहीं पे भी खुश नहीं होती। इसको गिले शिकवे रहते हैं। अब जी मुझे मुझे ज्वेलरी बॉक्स नहीं चाहिए था, मुझे तो चॉकलेट चाहिए थी। हालांकि मैं चॉकलेट भी लाई थी, लेकिन इसको नहीं पता था, तो बस ये अपना केक भी मुंह बना के काट रही थी। कोई इसका हल है तो प्लीज़ मुझे बता दें। सो यहाँ पे अपनी बर्थडे का केक खिला रहे हैं ये सबको, दादा अबू को, दादों को, पापा को और मुझे भी। सो मेरे बच्चे खुश हो गए। चाहे तबीयत ख़राब भी थी, लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। सो ये जो है वो रज़ान का कह रही थी कि वो देखो वो वहाँ बैठा है, वो मलंग मौला, उसको कोई फिक्र नहीं होती कोई क्या कर रहा है। सो माजरत के साथ फ्रेंड्स, आज एनर्जी थोड़ी डाउन थी, लेकिन फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो में या नई लाइव में। सो छोटी छोटी खुशियों में खुश रहें, बड़ी बड़ी खुशियों को बांटते रहें, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।